So hi and welcome to this another episode with me Archie, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video, I'm going to talk about top masters in management colleges in UK. I think I've already made a video where I already talked about top MBA colleges in UK. But I think मैंने जब वो video बनाया था, that point of time also I've quite specified कि जितने भी colleges होते हैं जो MBA offer करते हैं, they need a certain years of work experience. और जिन स्टूडेंट्स के पास वो वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, वो MBA की जगह मास्टर्स इन मैनेजमेंट को प्रेफर कर रहे होते हैं, which is known as MEM, Master in Management. So the first college which I have in the list is University College London, right? UCL. You might have heard this name if you're planning for UK for your masters. So talking about this specific college, right? The courses they offer, full-time system engineering management. It is basically known as STEM MBA, जहाँ पे स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट के साथ टेक्निकल एस्पेक्ट पे ट्रेन किया जाता है. और अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें तो 22,200 यूरोज है. एंड जो अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की, तो इसका टेन्योर जो है वो 1 कैलेंडर ईयर है. एलिजिबिलिटी के लिए 3 ईयर और 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, फर्स्ट क्लास और विद द मिनिमम GPA ऑफ 6.75. That is 9 CGPA और depending upon कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं. देन IELTS TOEFL कहीं ना कहीं आपको देना पड़ेगा. एंड उसके बाद अगर हम क्लास प्रोफाइल की बात करें तो एवरेज एज 25 साल है, एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का है, एवरेज GMAT स्कोर 600 है और एवरेज GPA जो है वो 6.7 का है. विद दिस मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज इन द लिस्ट. अगेन आई हैव टॉक्ड and I've said this in each one of my video that college जो है वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करते हैं और हर स्टूडेंट की प्रोफाइल पे कॉलेजेस जो हैं वो चेंज होते हैं. तो आप अगर जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं. एंड दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ वार्विक, राइट? आई थिंक MBA के टाइम पे भी वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी. इंजीनियरिंग बिजनेस मैनेजमेंट, राइट, MSc प्रोग्राम जिसका टेन्योर 1 ईयर का है और 2 मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ाए जाते हैं. दैट इज जिसमें रिसर्च भी जो है वो इंक्लूड होता है. ट्यूशन फीस 29,950 यूरोज है. अगेन आपका फर्स्ट क्लास या अपर सेकंड क्लास, बैचलर्स डिग्री इन IT, इंजीनियरिंग, साइंस, बिजनेस, मिनिमम 60 to 80% में होना चाहिए. देन IELTS रिक्वायर्ड है जिसमें 6.5 का बैंड मिनिमम अगर आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं वो रिक्वायर्ड है, या फिर आप सेल्ट जो है वो भी जो है कंपल्सरी है. अगेन मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी. अगर आप वीज़ा सिलेक्शन या कॉलेज सिलेक्शन का प्रोसेस देखोगे बाकी कंट्रीज से, तो यूके में एक्सेप्टेंस रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू सो मेनी कंट्रीज आउट देयर. एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूके को कहीं ना कहीं प्रेफर कर रहे होते हैं. तो टॉकिंग अबाउट द क्लास प्रोफाइल, 23 ईयर्स एवरेज एज है, एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का है, एवरेज GMAT स्कोर 650 का है एंड एवरेज GPA जो है वो 6.5 का है. विद दिस मूविंग टू द थर्ड कॉलेज, दैट इज किंग्स कॉलेज लंदन. हमने आई थिंक MBA के लिए भी डिस्कस किया था इस कॉलेज को. और अगर हम इस कॉलेज की बात करें, इंजीनियरिंग विद मैनेजमेंट MSc हैज अ टेन्योर 1 साल का प्रोग्राम है. 29,310 इज द फी स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ यूरोज. बैचलर्स डिग्री, राइट, 63 और 7.7 आउट ऑफ 10, राइट. IELTS में 6.5 और TOEFL में मिनिमम 92 का स्कोर चाहिए. आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो और भी कई सारी चीज़ें हैं, योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपकी ओवरऑल प्रोफाइल के बेसिस पे अब्रॉड में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं देख रही होती हैं. जब भी आप पूरी बजटिंग करो, स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी चीज़ करते हैं, वो सिर्फ फीस कैलकुलेट करते हैं. ऐसा नहीं है कि आप अब्रॉड चले गए, आप फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे और फ्रॉम वेरी फर्स्ट मंथ आप पार्ट टाइम जॉब करना चालू कर दोगे. एंड इसमें क्या होता है ना, कई सारी कंसल्टी या जो भी कंसल्टेंट है आपका जिससे आप इन कनेक्शन हो, वो भी आपको जस्ट बिकॉज उसको पता है आपका 20 लाख का बजट है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डार्क उसमें या फिर उसमें रहता है. तो आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है एंड देन उसके हिसाब से डिसीजन करना है. बिकॉज अब्रॉड में एक बहुत प्राइमरली जो फैक्टर होता है दैट इज बजट. इस बजट के अंदर कॉलेजेस. क्लास प्रोफाइल की बात करें, 24 ईयर्स उनकी एवरेज एज है, एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का है, GMAT का स्कोर 590 का है, एवरेज GPA जो है वो 7.7 का है. विद दिस मूविंग टू द थर्ड कॉलेज, राइट, ये आई गॉट दिस antivirus alarm. That is the University of Birmingham, right? If I'm not wrong with the pronunciation, Birmingham, right? तो अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें, फुल टाइम MSc एडवांस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट 1 साल का है. फीस जो है 25,740 यूरोज है.
बैचलर्स डिग्री अगेन यू नीड टू हैव गुड परसेंटाइल देयर, आइल्स में 6.5, देन अगर आप टॉफल दे रहे हैं 88, राइट, ये ओवरऑल चाहिए, बट लेस देन 20, no less than 21 in reading, 20 in listening, 22 in speaking, and 21 in writing. Right? Class profile 23 साल, average work experience 2 साल, average GPA required 6.7. With this, moving to the next institution in the list is basically Brunel University, London. Right? And talking about this specific university, yeah, it's a beautiful location. हम कई बार TVs में, movies में देखते हैं, and we aspire कि wow, we're going there, London for our education. पर अगेन सिर्फ ये सोच के कि लोकेशन अच्छी है, वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर, हम घूमेंगे फिरेंगे, बॉस आई थिंक फिर आप अपना पैसा जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। तो आप बहुत कैलकुलेटिव डिसीजन लें, आप क्यों जानना चाहते हैं, बिकॉज आपका वाई बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज यूनिवर्सिटी में या फिर जो अब्रॉड में कॉलेजेस हैं, दे आर नॉट प्लेसमेंट एजेंसीज, प्लेसमेंट्स आपको खुद से फाइंड करना होगा अगर आपको वहाँ पे सर्वाइव करना है या फिर वहाँ पे अपने एजुकेशन के बाद भी स्टे करना है। 1 साल का प्रोग्राम है, 20,450 यूरोस फीस है। बैचलर्स डिग्री आईएल्स में 6 का बैंड, 5.5 इन ऑल कंपोनेंट्स, टॉफल 65, राइट, ओवरऑल होना चाहिए, बट 18 से कम रीडिंग में नहीं होना चाहिए, 17 से कम लिसनिंग में नहीं होना चाहिए, स्पीकिंग में 20 से कम नहीं होना चाहिए और 17 से कम राइटिंग में नहीं होना चाहिए। 23 साल एवरेज क्लास प्रोफाइल है, वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का है, एवरेज जीमैट स्कोर 600 है, एवरेज जीपीए इज 6.3. Now moving to the again next college which is Aston University, right? Talking about this specific university again, tenure जो है वो कहीं ना कहीं सभी का सेम है। एवरेज फी स्ट्रक्चर जो है 19,150 यूरोज है। बैचलर्स डिग्री जहाँ पे आपकी अच्छी होनी चाहिए और उसके साथ साथ दैट शैल बी रिव्यूड बाय द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन। आई 6.5 और मिनिमम 6 इन ऑल द कंपोनेंट होना चाहिए। 22 साल एवरेज एज है, एवरेज वर्क एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स का 3 इयर्स का है, 560 का जीमैट स्कोर है, एवरेज जीपीए जो है वो 6+ का है, राइट। देन अनदर यूनिवर्सिटी इन द लिस्ट इज बेसिकली रॉयल होलोवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन। So talking about this specific university, again, 1 year tenure, fee structure 20,000 euros, 55-60 overall GPA of 5.5 to 6 out of 10 depending upon the institution. IELTS 6.5, then आपका ISE का एग्जाम होता है, that is Cambridge English Advanced ग्रेड सी। तो ऐसी रिक्वायरमेंट है, बट यू नीड टू फुलफिल, डिपेंड करता है आपने कौन सा कॉलेज रखा है और आपको उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है दैट यू नीड आर हेल्प इन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो अगर हम क्लास प्रोफाइल की बात करें, 24 ईयर्स का क्लास प्रोफाइल है, एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 2 years, एवरेज जीमैट 590, average GPA is 5.5. With this again moving to the next college which is the University of Leeds. Talking about this specific university again, यूनिवर्सिटी ऑफिस पार्ट टाइम 24 months ऑनलाइन इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड करती है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करती है, जिसकी फीस जो है 14,750 यूरोज है। देन उसके बाद पोस्ट पासिंग द प्रोग्राम वन कैन एक्सपेक्ट एन एवरेज एनुअल सैलरी ऑफ 23,000 to 45,000 यूरोज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईएल्ट्स रिक्वायर्ड है। क्लास प्रोफाइल की बात करें, 25 साल क्लास की एवरेज एज है, एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 2.5 का है, एवरेज जीमैट स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं जो है दैट इज 600 का। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.